जय श्री राम। आप सुन रहे हैं तुलसीदास कृत रामायण लंका कांड, वानर और राक्षस संग्राम। कछु मारे कछु घायल रामा, कछु गढ़ चढ़े पराई सिया रामा। गरजहि भालू बली मुख रामा, रिपुदल बल बिचलाई सिया रामा। कुछ मारे गए, कुछ घायल हो गए, कुछ गढ़ की ओर भागे। शत्रु सेना को तितर बितर करके बानर और रीछ गरजने लगे। निशा जानी कपि चारु आनी, आए कहाँ कौशला धनी। राम कृपा करी चितवा सब ही, भय विगत श्रम बानर तब ही। रात हुई जानकर चारों सेनाओं के बानर वहां आए जहां श्री राम जी थे। जो ही श्री राम जी ने कृपा दृष्टि से उनकी ओर देखा, तो ही उन बानरों की थकावट दूर हो गई। उहाँ दशानन सचिव हकारे, सब सन कहे शिशु भट जय मारे। आधा कटकु कपिन संहारा, कहूँ भेगी का करिय विचारा। वहाँ लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जितने योद्धा मारे गए थे उनके नाम सबको बतलाए और कहा, बानरों ने आधी सेना मार डाली, अब बतलाओ क्या विचार किया जाए। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री वर। बोला बचन नीति अति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। माल्यवंत नाम का बूढ़ा राक्षस था। वह रावण का नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह नीति के अति पवित्र वचन बोला, कुछ मेरी शिक्षा सुनो। जब ते तुम सीता हरियाणा, असगुन होई न जाहि बखान। वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुख काहू न सुख पायो। जब से तुम जानकी को हर लाए हो, तब से अपने अपशकुन होते हैं। इतने अपशकुन होते हैं कि कहे नहीं जाते। वेद और पुराण जिनका यश गाते हैं, उनसे विरोध करने पर किसी ने सुख नहीं पाया। हिरणाक्ष भ्राता सहित रामा, मधुकैटभ बलवान सिया रामा। जेहि मारे सोई अवतरऊ रामा, कृपा सिंधु भगवान सिया रामा। हिरण्याकश्यप सहित हिरणाक्ष को और महाबली मधुकैटभ को जिन प्रभु ने मारा, वे ही कृपा सिंधु भगवान अवतार लेकर आए हैं। काल रूप खल बन दहन रामा, गुंग गार धन बोध सिया रामा। शिव विरंचित जेहि से वही रामा, तासो कवन विरोध सिया रामा। वे दुष्ट राक्षस रूपी वन को जलाने के लिए काल अग्नि के समान हैं। गुणों के भंडार तथा पूर्ण ज्ञानवान हैं। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिसकी सेवा करते हैं, उनसे बैर करना कैसा। परिहरि बयरु देहु भय देहि,
भजहु कृपा निधि परम स्नेही। ताके बचन बान सम लागे, करिया मुँह करी जाहि अभागे। अतः बैर छोड़कर सीता जी को दे दो और परम स्नेही रामचंद्र जी का भजन करो। उसके वचन वारण रावण को बाण के समान लगे। वह बोला, रे अभागे, यहाँ से काला मुंह करके चला जा। बूढ़ भैसी नत मारेहु तो ही, अब जनी नयन देखावसी मोही। तेहि अपने मन अस अनुमाना, बधेउ चहत ही कृपा निधाना। तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे अभी मार डालता। अब तू मुझे अपना मुंह मत दिखा। माल्यवंत ने अपने मन में ऐसा अनुमान कर लिया कि इसे कृपा निधान रामचंद्र जी मारना चाहते हैं। सो उठ गयउ कहत दुर्वादा, तब सकोप बोलेहु घन नादा। कौतुक प्रात देखियहु मोरा, करिहु बहुत कहु का थोरा। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठ गया। तब मेघनाद क्रोध करके बोला, प्रातः काल मेरा कौतुक देखना, बहुत कुछ करूँगा, थोड़ा क्या कहूँ। सुनि सुत बचन भरोसावा, प्रीति समेत अंक बैठावा। करत विचार भयउ भिनुसारा, लागे कपि पुनि चाहु दुआरा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा हुआ। तब उसे प्रेम के से गोद में बैठाया। रात भर विचार करते करते सवेरा हो गया। रीछ वानर चारों दरवाजों पर आ टूटे। कोपी कपिन्ह दुर्घट घड़ुत घेरा, नगर कोलाहलु भयउ घनेरा। विविधा युद्ध धर निशिचर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर ठहाए। बानरों ने क्रोध करके कठिन किले को घेर लिया। तब नगर में बड़ी भारी हलचल मच गई। अनेक भांति से हथियार लेकर राक्षस दौड़े और गढ़ के ऊपर से पहाड़ों के शिखर लुढ़काने लगे। छंद है, ढाहे महीधर शिखर कोठिन, विविध विधि गोला चले। घहरात जिमिप विबा पात, गरजत जनु प्रलय के बादले। मरकट विकट भट जुटत कटत, न लड़त तन जर जर भय। गहि शैल ते ही गढ़ पर चला वहीं, जह तो यह निश्चर है। पर्वतों के बहुत से शिखर ऊपर से लुढ़काए और बहुत से गोला चलाए। वे ऐसे घहराते हैं मानो प्रलय काल के समान मेघ हो। विकट बानर भिड़ते हैं, कटते हैं, पर हारते नहीं। उनके शरीर लोहू लुहान हो गए। पर्वत से लेकर गढ़ पर ऐसे चलते हैं कि राक्षस जहाँ के तहाँ मर जाते हैं। मेघनाद सुनी श्रवण अस रामा, गढ़ु पुनि छेका आय सिया रामा। उतरे वीर दुर्ग ते रामा, सन्मुख चलो बजाय सिया रामा। मेघनाद ने कानों से यह सुना कि बानरों ने फिर गढ़ को घेर लिया। तब वह वीर किले से उतरकर
धौसा बजाता हुआ सामने चला। कह कौशल धी से दो भ्राता, धनवी सकल लोक विख्याता। कह नल नील दुविध सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल सीवा। मेघनाद ने ललकारा, अयोध्या के राजा सब लोगों के प्रसिद्ध धनुषधारी दोनों भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? नल नील द्विविध सुग्रीव और बल की सीमा अंगद वह हनुमान कहाँ है? कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही, आजु सब ही हठी मारही। अस कही कठिन बान संधान, अतिशय क्रोध श्रवण लगिताने। भाई से बैर करने वाला विभीषण कहाँ है? आज उस मूर्ख को हट करके मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपने धनुष पर कठिन बाण संधान किए और बड़े क्रोध से कानों तक धनुष ताना। सर समूह सो छाड़ई लागा, जनु सब पछ धावहि बहु नागा। जह तह परत देखियहि बानर, सन्मुख होई न सके तेहि अवसर। वह बाण समूह छोड़ने लगा, मानो पंख वाले बहुत से सर्प दौड़ रहे हैं। जहाँ तहाँ बानर गिरते दिखाई पड़ते थे। उस समय उसके आगे कोई नहीं आ सकता था। जहाँ तह लागी चले कपिरीछा, बिसरी सबहि युद्ध के इच्छा। सो कपि भालुन रन मह देखा, कीन सिजहिन प्राण अवशेषा। बानर ऋक्ष जहाँ तहाँ भागे, सबने युद्ध की इच्छा भुला दी। ऐसा बानर या ऋक्ष रण में कोई नहीं देख पड़ा जिसके उसने प्राण मात्र अवशेष नहीं कर दिए। 10 सर सब मारे सिरामा, परे भूमि कपि वीर सिया रामा। सिंहनाद करि गरजा रामा, मेघनाद बल धीर सिया रामा। 10 बाण उसने सबको मारे, जिससे वीर वानर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब रणधीर मेघनाद सिंह के समान गरजने लगा। देखी पवन सुत कटक बिहाला, क्रोधवंत जनु धायउ काला। महाशैल एक तुरत उपारा, अति ऋषि मेघनाद पर डाला। हनुमान जी बानर सेना को व्याकुल देखकर क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो काल ही दौड़ा हो। उन्होंने तुरंत एक भारी पर्वत उखाड़ लिया और बहुत क्रोधित हो मेघनाद के ऊपर डाला। आवत देखी गयऊ नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई। बार बार पचार हनुमाना, निकट नाव मरमु सो जाना। पर्वत को आता देखकर मेघनाथ आकाश में उड़ गया। रथ सारथी और घोड़े नष्ट हो गए। हनुमान जी ने बारंबार उसे ललकारा, परंतु वह समीप नहीं आया, क्योंकि वह उनके बल का भेद जानता था। रघुपति निकट गयऊ घन नादा, नाना भांति करे सिदुर वादा।
अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुक ही प्रभु काटि निवारे। फिर मेघनाथ श्री रामचंद्र जी के पास गया और अनेक दुर्वचन कहे, बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाए, परंतु प्रभु ने उन्हें सहज ही में काट कर गिरा दिया। देखी प्रताप मूढ़ खिसियाना, करई लाग माया विधि नाना। जिमि को करे गरुण से खेला, डर पावे गई स्वप्न सपेला। प्रभु के प्रताप को देखकर वह मूर्ख बहुत खिसियाया और भांति भांति की माया करने लगा, जैसे कोई गरुड़ के साथ खेल करे और सर्प को छोटा सा बच्चा हाथ में लेकर उसे डराना चाहे। जासु प्रबल माया बस रामा, शिव बिरंची बड़ छोट सिया रामा। ताहि दिखावई निशिचर रामा, निज माया पति खोट सिया रामा। शिव ब्रह्मा और सभी छोटे बड़े जिनकी प्रबल माया के वश में हैं, नीच बुद्धि राक्षस उनको अपनी माया दिखलाता है। जय श्री राम। आगे की कथा हम आपको थोड़ी देर बाद सुनाते हैं।